हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका बेसिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 मैक्सिमम एंड मिनिमम की। दो कोई अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, कोई इक्वेशन दे रखा है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है कि क्या होगा, किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आ जाता है फिर डिफ्रेंशिएशन, उसी का अर्थ होता है इसमें। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। और पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे दो वस्तु कहाँ थी, एक ही वस्तु थी, उसमें एक इक्वेशन को किस तरह कैलकुलेशन अवकलन कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सब देखा था। उसके फॉर्मूले उस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे साथ के साथ। तो आ देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये सीखने से पहले आप सबसे पहले ग्राफ देखो कोई चीज, जैसे ये सीखना होगा पहले आपको। ये x और ये मैंने लिया x, इस तरफ मैंने माना t, x और t, इसका ग्राफ बनाया मैंने ये, इसका ग्राफ क्या बनाया, x और t का ग्राफ ये बनाया। मानो कोई टाइम t1 ये था, t1 टाइम पे x1, t2 टाइम पे x2, ये t2 और ये टाइम पे x2। तो यहाँ से एक ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास कुछ ऐसे, ये डेल्टा t और ये कितना हो गया डेल्टा x, ये डेल्टा t और ये कितना हो गया डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा t। अब यहाँ पे मैं थीटा लिख दूं यहाँ पे, तो मेरे पास में जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये आ गया मेरे पास में टेन थीटा। यानी कि x में कितना चेंज हो रहा है और t में कितना चेंज हो रहा है। यदि मैं इस डेल्टा x को बहुत छोटा कर दूं, यानी कि मैं x1 ये लिया तो मैंने x2 यहाँ पे कुछ इतना सा ले लूं x2, और t1 मैंने ये लिया और t2 में कुछ बहुत छोटा ले लूं, यानी कि इस x को मैं 0 के कंपेयर कर दूं, तो मैं डेल्टा x को क्या लिख सकता हूँ dx लिख सकता हूँ ना, कि मैंने x को बहुत छोटा कर दिया। तो यहाँ से जो tan थीटा मिला मेरे को वो क्या मिलेगा dx बाई dt, यानी कि x में t के रिलेटिव में कितना चेंज हो रहा है, dt इंटीग्रेशन कर रहा है। तो यानी कि जो कोई भी ग्राफ होता है उसमें जो tan थीटा, अब tan थीटा क्या होता है, इसका स्लोप, यही तो है ना स्लोप, ये कितना है, ये ढलान कितना डाल है इस पे, ये tan थीटा इस तरह से नापते हैं ना। तो जो इसका ग्राफ का स्लोप होता है यानी कि tan थीटा, वो अवकलन को बताता है या डिफरेंशिएशन को बताता है। देखा किस प्रकार से बताता है। तो कोई भी ग्राफ दे रखा अपने को, जो उसका स्लोप होता है ना वो dy बाई dx, यानी कि x की ग्राफ है dx बाई dt। अब यहाँ पे ये होता है y ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई dt tan थीटा। आंख बंद करके लिख सकते हैं हम, जैसे vt ग्राफ का tan थीटा क्या होगा dv बाई dt, ये vt ग्राफ का tan थीटा होगा, यानी कि v में चेंज t के रिलेटिव में, इसका स्लोप, इसका ढाल भी कह सकते हैं, इसका स्लोप, इसका डिफरेंशिएशन, और इसमें चेंज भी कह सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ दिया हो अपने पास, अब ये ग्राफ दे दिया x और t का, वही ग्राफ देख रहे हैं। अब x और t, इस ग्राफ में क्या आ रहा है, अपन थीटा देख रहे हैं, सबसे पहले थीटा देख रहे हैं, कंसेप्ट सीखो एक बार। यहाँ से थीटा, दो चीजें होती हैं थीटा देखने के लिए, एक तो थीटा होता है पॉजिटिव और एक थीटा होता है नेगेटिव, एक थीटा पॉजिटिव एक थीटा नेगेटिव। तो जब अपन थीटा एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, पता चल गया अब तक, यहाँ पे घड़ी रख दो 12 6 3 9, पता चल जाएगा कैसे। तो घड़ी इस तरह से मूव कर रही होती है क्लॉकवाइज, ये वाला होता है क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मैंने कैसे माना थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता है ना वो होता है पॉजिटिव, थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, नोट कर लो। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव। कैसे देगा, एंटी, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। थीटा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव और इसमें क्या आ रहा है नेगेटिव। अब मैं देख रहा हूं थीटा कितना है मेरे पास, ज्यादा है 90 से, थीटा 90 से ज्यादा है, थीटा 90 से ज्यादा, तो वो नेगेटिव होता है। tan 90 से ज्यादा नेगेटिव। कैसे देखो, यहां तक हो गया नेगेटिव, यहां तक तो थीटा अपन ऐसे मान रहे हैं, ठीक बात है, हो गया। थीटा अपन उस डायरेक्शन में नापते हैं। अब एक कंसेप्ट सीखो, एंटी क्लॉकवाइज माप रहे हो या क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट देख रहे हो, तो अपन थीटा उस डायरेक्शन में देखते हैं
जिस डायरेक्शन में थीटा कम हो, जिस डायरेक्शन में थीटा कम हो। जैसे यहाँ पे ये लिया मैंने, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो मैं थीटा ये लूंगा। फिर जैसे मैंने ये कर दिया इस तरह से, अब ये वाला एंगल मैं थीटा ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा कौन सा थीटा, ये इस तरह से। क्यों, थीटा छोटा पड़ता है ना, वो नापता है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कंसेप्ट में क्या चाहिए, जो डिस्टेंस कम होगी यानी कि जो एंगल कम होगा उस तरफ से नापते हैं अपन। तो यानी कि यहाँ पे थीटा क्लॉकवाइज नापा तो पॉजिटिव आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मापा तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज माप रहा हूँ उस तरह से, क्लॉकवाइज जो है तो नेगेटिव आ जाएगा, आ गया नेगेटिव। अब थीटा 90 से ज्यादा भी तो नेगेटिव होता है, थीटा 90 से ज्यादा भी तो नेगेटिव होता है, आ गया ना नेगेटिव। इस तरीके से ले लो या इस तरीके से, तो आप दोनों याद रख सकते हो कौन सा, थीटा 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो ये होते हैं थीटा देखने की डायरेक्शन। और थीटा टेन थीटा किसी भी स्लोप का, जो टेन थीटा होता है वो किसी भी ग्राफ का क्या बताता है, स्लोप या फिर उसका डिफरेंशिएशन, ये बताता है टेन थीटा। अब इस ग्राफ में देखो यहाँ पे भी टेन थीटा किस प्रकार देखते हैं, स्लोप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को थीटा देखना है तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे देखना है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो थीटा कांस्टेंट आएगा हर जगह पे, क्यों, क्योंकि स्लोप में कोई चेंज हो रहा है तो थीटा भी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो ये तो देखा एक अपन ने प्रॉब्लम। अब मैं ऐसे कर दूं, जैसे यहाँ पे इस तरह से लिख दूं मैं, ये वाला ये ग्राफ बना दिया मैंने एक्स और टी का। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। अब इस पॉइंट पे देखना है मेरे को, इस पॉइंट पे स्लोप कैसे होगा, ये देखो इसको हॉरिजॉन्टल से मिला दो इस तरह से, या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींच दो, ये वाला होगा। इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगा, ये इस तरह से चला गया तो यानी कि उसका क्या, टेन थीटा, टेंजेंट लेता है ना स्पर्श रेखा कितनी होगी, जैसे ये इसका ले रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये हो गया, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, यानी कि उसको लाइन टेंजेंट लाइन खींचेंगे वो हॉरिजॉन्टल पे जितने एंगल पे काटेगी ना वो उसका टेन थीटा होगा। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में थीटा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो यानी कि स्लोप चेंज हो रहा है। दिख भी रहा है वैसे भी कि इस पॉइंट पे देखो स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे आते 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 स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है। देख लो यहाँ पे थीटा कम, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे थीटा बढ़ता जा रहा है, स्लोप कम थीटा कम, स्लोप ज्यादा थीटा ज्यादा। तो ये देख सकते हैं नॉर्मली कि थीटा में किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो कोई भी ग्राफ होता है उसका जो टेन थीटा होता है वो स्लोप होता है और वही डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी हर पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हर पॉइंट पे वेरिएबल होगा, तो थीटा भी वेरिएबल, स्लोप भी वेरिएबल। तो ये तो पता चला कि ग्राफ में अपन डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेन थीटा के अकॉर्डिंग। और थीटा कैसे देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, 90 से ज्यादा 90 से कम। तो ये देखा अपन ने ग्राफ में थीटा और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है। तो यहां से मैं बना रहा हूं एक ग्राफ, ये एक्स में लिया मैंने और ये लिया वाई में। अब यहां से चला, इस तरह से ग्राफ चलता जा रहा है, ये लो इस तरह से चला गया, ये कोई ग्राफ है मेरा, यहां से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है इस ग्राफ में, मैक्सिमम मैक्सिमम ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है ना इस ग्राफ का, और ये वाला इस ग्राफ का मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्स, ये मिनिमम, दो पॉइंट हो गए। अब दोनों पॉइंट पे देखेंगे पर, तो dy बाई डी एक्स है वो, dy बाई डी एक्स जीरो जीरो ही है दोनों का स्लोप। इस पॉइंट पे कोई स्लोप दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे कोई स्लोप दिख रहा है। तो यहाँ से अपन मैक्सिमम और मिनिमम देखने का क्या कंसेप्ट बनाते हैं, देखो लिखते जाओ साथ साथ कि कोई भी क्वांटिटी यानी कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है अपने पास, उसका पहली बार अवकलन यानी कि वो फर्स्ट टाइम अपन क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो वो कितना आता है जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो होगा, और यही तो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिलेटिव में, जीरो, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा जीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो होगा। तो पहली बार अवकलन करने पे जीरो मिलता है अपने को, तो उस पोजीशन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं।
ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए टेन थीटा जीरो यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम उस पॉइंट पे, उस इक्वेशन में? तो फिर इसका दोबारा करते हैं, यानी कि दूसरी बार जो अवकलन करेंगे अपन, यदि वो अवकलन आता है पॉजिटिव, दूसरी बार अवकलन करने पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो उस केस में मिलता है अपने को मिनिमम। यदि दोबारा अवकलन करने पे आ रहा है अपने पास नेगेटिव, तो उस केस में मिलता है अपने को मैक्सिमम। पहली बार पॉजिटिव, दूसरी बार कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिला तो मिनिमम, नेगेटिव मिला तो मैक्सिमम। अभी पॉजिटिव नेगेटिव से क्या खेल हो गया यहाँ पे देखो, इसका किया मैंने दोबारा से, यानी कि इसका किया dy बाई डी एक्स, एक बार अवकलन किया, फिर दोबारा करता हूँ तो मैं ये होता है टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से होगा। इसका दोबारा मैंने अवकलन किया, तो अब वो क्या मिलना चाहिए मेरे को, यदि पॉजिटिव मिल रहा है तो यहाँ पे मैक्स मिनिमम होगा। अब देखो इसका, यानी कि इससे आगे चलने पे देखो, इससे आगे चल रहे हैं अपन, इससे आगे चल रहे हैं, टेन थीटा क्या हो गया यहाँ पे, यही तो है ना टेन थीटा, क्या मिल रहा है मेरे को पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि नंबर से कम है ना, टेन थीटा 90 से कम हो गया तो पॉजिटिव मिल रहा है। जब टेन थीटा पॉजिटिव मिल रहा है तो उसके से मिनिमम हो रहा है ना। देखो दोबारा से अवकलन कर रहे हैं, वो अपने को पॉजिटिव मिला तो मिनिमम, यहाँ पे पॉजिटिव तो मिल रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है ना, ये देखो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा अपने को, ये थीटा पॉजिटिव में जा रहा है ना, थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो मिनिमम, मिनिमम वाले केस में देगा। अब मैक्सिमम वाले केस में देखो नीचे आएंगे ऐसे मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में नीचे आएंगे तो ये इस तरह से होगा कुछ इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल से ये कितना, हॉरिजॉन्टल से कितना 90 से ज्यादा एंगल हो गया ना, कितना 90 से ज्यादा एंगल, हॉरिजॉन्टल से 90 से ज्यादा एंगल, यानी कि थीटा नेगेटिव, यानी कि जो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। पता चल गया कैसे? दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं पॉजिटिव तो मिनिमम, कैसे? स्लोप पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट, कि अपने को दो बार अवकलन करना होता है। पहली बार जब जीरो आ रहा है उस पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं, फिर दूसरी बार कर रहे हैं पॉजिटिव तो मिनिमम और नेगेटिव तो मैक्सिमम। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे। 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू x, ये दे रखा है यहाँ पे। x मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में क्या हो सकता है देखो, पता नहीं अपने कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे dx बाई dt किया मैंने इक्वल टू 0, पहली बार अवकलन क्या होना चाहिए 0, अवकलन 0 कर दो, कितना आ गया 6t माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यानी कि 6t इक्वल टू 0, तो यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया 2/6 यानी कि 1/3। अब ये पता चल गया कि t इक्वल टू 1/3 पे ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है। अब ये नहीं पता कौन सा होगा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। कितने t इक्वल टू 1/3 पे पहली बार अवकलन किया वो 0 आना चाहिए। देखो 3t स्क्वायर का किया तो 6t मिला, 2t आ गया तो 2 मिला, 1 कांस्टेंट तो 0 मिल गया, यानी कि 6t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ गया 1/3। t इक्वल टू 1/3 पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है। अब मेरे को पता नहीं क्या होगा ये, तो पता करने के लिए क्या करूंगा मैं, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा इसका, यानी कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया मैंने d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, तो क्या आएगा 6t में 6 माइनस में ये कितना 0, 6 कैसे वैल्यू आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गई, तो यानी कि मिनिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम, यानी कि t इक्वल टू 1/3 पुट करूंगा मैं तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ से देख लो, यहाँ से t इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9 इंटू 2 इंटू 1/3 प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ से 3 से 3 1/3, तो ये कितना हो गया 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1, 3 एलसीएम ले लिया मैंने, 1 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू में ये कितना हो गया 2/3, यानी कि यहाँ से y x की मैक्सिमम वैल्यू ये हो, मिनिमम वैल्यू 2/3 हो सकती है। इस इक्वेशन से x की मिनिमम वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2/3। देखा किस प्रकार से मिनिमम वैल्यू पता चला ना, पहली बार किया 0, फिर दूसरी बार, पहली बार से पता चल गया कि t इक्वल टू इतने पे ये मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, लेकिन दोबारा किया तो पता चला कि 6 पे होगा, कितना होगा 6 पे पॉजिटिव मिनिमम। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे y मैक्सिमम
और y मिनिमम, दोनों की वैल्यू बतानी है कितनी होगी यहाँ से। तो करते हैं सबसे पहले, देखो y इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0, तो यहाँ से क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, दोनों केसेस में देखो, 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x, x से x कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्या हो सकता है 0, x इक्वल टू 2 रखते ही मेरे पास ये 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये भी तो करना होता है 0 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर दूं तो भी y 0 हो जाएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स, देख लो x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, सही बात है, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, 2 और 0, दोनों रखने पे मैक्सिमम और मिनिमम में से कुछ भी अपने को प्राप्त हो सकता है, ये तो पता चल गया। अब देखते हैं मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब मिलेगा। मैक्सिमम कब और मिनिमम कब मिलेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो इसको, इसका दोबारा से करेंगे अपन dy बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 6x माइनस 6, पता नहीं चल रहा है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देखो 6x माइनस 6। इस केस में अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 और 0 दो ही हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम, इन x की वैल्यू 2 या 0 किसी केस में अपने को मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है, तो दोनों पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू पहले मैंने किया 2 माइनस 6, तो कितना मिला मेरे को 12 है माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 6 पॉजिटिव, तो यानी कि मिनिमम पॉजिटिव आता है, क्या हो गया मिनिमम, तो यानी कि x इक्वल टू 2 करने पे मेरे को x y की वैल्यू क्या मिलेगी मिनिमम, x इक्वल टू मैं 2 पुट कर दूंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने देखा पूरा सीक्वेंस है किस प्रकार से होगा। अब इस केस में मैं x इक्वल टू 0 कर दूं, यानी कि 6 इंटू 0 माइनस 6, तो यहाँ पे मिला माइनस 6, माइनस 6 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या होता है मैक्सिमम, तो यानी कि x इक्वल टू 0 करने पे मेरे को y की वैल्यू कितनी मिलेगी मैक्सिमम, मिलेगी या नहीं, x इक्वल टू 2 करने पे मिनिमम, x इक्वल टू 0 करने पे मैक्सिमम, पुट कर दो बस यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा आपको। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ y की, y मिनिमम, y मिनिमम कितना होगा, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, यानी कि 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, 2 की क्यूब कितनी होगी 8 माइनस ये कितना आ गया 12 है प्लस 6, ये हो गया, तो कितनी मिली यहाँ पे मिनिमम कितना मिला मेरे को 8 6 14 माइनस 22, यानी कि y मिनिमम कितना आया 2, सॉरी y मिनिमम आया 2, तो मैक्सिमम कितना आएगा वो निकालो। मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को 0, तो यहाँ पे 0 की क्यूब 0, 3x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 यानी कि 6, y मैक्स कितना आ गया 6 आ गया ना। अब आप सोच रहे हो 0 पे मैक्सिमम कैसे मिल सकता है, देखा ना 0 पुट की मैंने तो मैक्सिमम मिला मेरे को 6, माइनस यानी कि 2 किया तो मेरे को 2 ही मिला, ये मिनिमम। देख क्या दोनों में डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम, तो खुद से दिमाग नहीं लगाना कि 0 और 2 पे कैसे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, सोल्व करके इतना बड़ा कंसेप्ट बनाया तो किसी काम के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार करेंगे तो अपने को dy बाई डी एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाएगा, पहली बार में 0 dy बाई डी एक्स 0 करना होगा तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने में पता चलेगा, तो दोबारा से पता चल सकता है कि अपना मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपन जनरली यहाँ तक करके ही छोड़ देते हैं, x इक्वल टू 2 0, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है। अब एक मैक्सिमम मिनिमम का और देखते हैं फिर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू क्या है मेरे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये तो दे रखा है। अब मेरे को पूछ रहा है y मैक्सिमम कब होगा और y मिनिमम कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब बताना है। तो देखो यानी कि y मैक्सिमम की वैल्यू और y मिनिमम की वैल्यू बतानी है यहाँ से, तो y मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, पहली बार dy बाई डी एक्स कर दो,
dy बाई डी थीटा। अब यहाँ पे थीटा के रिलेटिव में चेंज होगा ना, x और t तो गया, अब थीटा आ रहा है तो जाके थीटा में चेंज होगा तब इसमें चेंज हो सकता है। तो इसका किया मैंने तो क्या मिला, a sin थीटा का क्या मिलेगा, a cos थीटा। sin थीटा का होता है cos थीटा, a कांस्टेंट है। अब यहाँ पे b cos थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस b sin थीटा, ये तो मिलेगा। तो यानी कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो करना है। यानी कि a cos थीटा इक्वल टू b sin थीटा, ये आ गया मेरे पास में। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a बाई b। साइन के ऊपर में cos लिया जाओ, एक अपॉन में b, तो यानी कि a अपॉन b, tan थीटा क्या आ गया, a अपॉन b। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं मेरे को क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक वैल्यू और हो सकती है मेरे पास में, देखो इस केस में मेरे को क्या करना है, जीरो करना है ना। इस केस में कब करूंगा, जब मैं tan थीटा की वैल्यू a बाई b पुट करूंगा। तो अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, दोबारा से करूंगा तो इसका a cos थीटा, a cos थीटा क्या हो गया, माइनस में a sin थीटा, फिर माइनस का चिन्ह b sin थीटा क्या हो गया, b cos थीटा। कुछ भी हो नेगेटिव में तो आएगा क्योंकि दोनों का सिंबल नेगेटिव है। अब यहाँ पे करने लगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव कब मिलेगा, नेगेटिव यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा कब, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो यहाँ पे, जे नेगेटिव है तो सब सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई ना। तो मैक्सिमम a बाई बी, a बाई बी, थीटा की वैल्यू a बाई बी मैक्सिमम होता है। और वो सोल्व करने पे क्या आता है मेरे पास में, थीटा मैक्सिमम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जब इस तरह से इक्वेशन दी हुई हो तो थीटा की डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछे, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो मिनिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से दो वैल्यू होते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैक्सिमम ये होता है मैक्सिमम और ये होता है मिनिमम, दोनों याद कर लो, ये काम आते हैं। जैसे देखें अब इस पे क्वेश्चन, तो ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम के कुछ कंसेप्ट देखे अपन किस प्रकार अपन दो क्वांटिटीज को मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ। थैंक यू।